अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इको 403 मींस दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 28 को हमने रीड करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे आज पहले एक बात करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर से पॉइंट 5 का भी आपको समझ आ रही है या मेरे लेक्चर से आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो रही है, तो प्लीज़ आप जो है वो इसका हक़ अदा कर सकते हैं मेरे लेक्चर्स को ऑनलाइन वॉच करके। देखें, मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रही, आपसे मेरा कोई मुतालबा नहीं है, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को जो है वो ऑनलाइन वॉच करें, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। और तीसरी बात ये कि अब जो आपके फ़ाइनल पेपर्स होने वाले हैं, तो आपके जितने भी मैथमेटिक्स, लेट्स सपोज आपके मैथमेटिक्स के कोई पेपर्स हैं फ़ाइनल के होंगे अब, या इको के होंगे, तो वो मैं जो है वो विद सॉल्यूशंस आपको करंट पेपर्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो इसलिए आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस का जो बेल आइकन हो उसको जो है वो प्रेस करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। इसके बाद हम अब बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। हमारे पास है IS LM फ्रेमवर्क कंटिन्यू, जो हम जो है वो स्टूडेंट्स पीछे से ही पढ़ते आ रहे हैं। IS LM, IS मींस दैट इन्वेस्टमेंट सेविंग एंड LM लिक्विडिटी मनी है, ये हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। ये वही चीज़ जो है वो हम आगे इस लेक्चर में कंटिन्यूड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक पिक्चर है, हमारे पास जो है वो उन्होंने फुल पिक्चराइज़ किया हुआ है कि इसकी कहाँ से क्या ब्रांच निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कीनीजियन क्रॉस से हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स IS कर्व निकल रहा है, और थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस से हमारे पास LM कर्व निकल रहा है, ठीक है। जो कीनीजियन क्रॉस है इसने IS कर्व को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और जो थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस है उसने जो है वो हमारे पास LM कर्व को इंट्रोड्यूस करवाया। स्टूडेंट्स, इन दोनों के जो है वो मिलने से हमारे पास एक मॉडल बनेगा, ठीक है, वो IS LM मॉडल होगा। अब IS LM मॉडल में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक एग्रीगेट डिमांड कर्व है और हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी है। इन दोनों से हमारे पास एक मॉडल बनेगा, मॉडल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एंड देन हमारे पास लास्ट में जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होगी। अब जो स्टूडेंट्स की जितनी भी चीज़ें हैं, हमने जो है वो कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी इनका कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, मींस दैट IS कर्व, LM कर्व, जो कीनीजियन क्रॉस भी मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी 27 में। आगे हम जो है वो इनकी थोड़ी एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं हमारे पास आगे क्या है, ठीक है। चलें, इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स है इक्विलिब्रियम इन द IS LM मॉडल। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम है, किसमें हमारे पास जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है IS LM मॉडल में, तो वो क्या है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट MCQs है आपके पास दो, कि एक तो है कि द IS कर्व रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट्स। आपने ये बात अच्छे तरीके से याद कर लेनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये दोनों MCQs बनेंगे, ठीक है, कि IS कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे पास गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम को, ठीक है। किस मार्केट में? इक्विलिब्रियम मार्केट में। यहाँ पे आपसे पता क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे आपके दो तरीके से जो है वो ये वाला MCQs आ सकता है, ठीक है। और ये चीज़, या तो वो कह देंगे द डैश रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट्स, तो आपने क्या कहना है, IS कर्व। या फिर वो आपसे कहेंगे द IS कर्व रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम इन द डैश, तो आप कहेंगे गुड्स मार्केट, ठीक है। ये दोनों तरीके से आपने याद कर लेना। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स एक और ये जो है वो हमारे पास MCQs बन रहा है कि द LM कर्व रिप्रेजेंट्स मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी आपके पास दो तरह से MCQs बनता है, ठीक है। या द डैश रिप्रेजेंट्स मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, तो LM कर्व, और या फिर द LM कर्व रिप्रेजेंट्स मनी डैश तो हम कहेंगे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दोनों आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स, हमने इसकी जो फार्मूला है जो हमारे पास IS कर्व का, तो y = CY - T बार + IR + J बार, और LM कर्व का जो है हमारे पास M बार / P बार = L × R बार आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात बताते चलो, देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास LM है, ये हमारे पास IS है। तो स्टूडेंट्स, जब एक ऐसा पॉइंट है जब हमने क्रॉस वो किया, तो हमारे पास क्या है कि IS और LM जो है वो एक जगह पर मीट कर रहे हैं, मींस दैट ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन जब हम इनका करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो सो द इंटरसेक्शन डिटरमाइंस द यूनिक कम्बिनेशन ऑफ Y एंड R। जब हमने Y और R का कम्बिनेशन लिया तो दैट सेटिस्फाइज इक्विलिब्रियम इन बोथ मार्केट्स। तो हमारे पास ये सेटिस्फाई करता है कि ये दोनों मार्केट्स हैं, चाहे गुड्स मार्केट्स हैं चाहे मनी मार्केट्स हैं, ये दोनों स्टूडेंट्स के यहाँ इक्विलिब्रियम में है। क्लियर?
इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पॉलिसी एनालिसिस विद द ISLM मॉडल है कि पॉलिसी मेकर्स कैन इफेक्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की जो हमारे पास पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या करें, उनका जो है वो इफेक्ट पड़ सकता है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स पर विद फिस्कल पॉलिसी की वजह से जो है वो हमारे पास इन पर इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि G&T जो है वो एंड मॉनिटरी पॉलिसी है, ठीक है। जी आपको पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, T टैक्सेस हो गया, ये हमारे पास। और मॉनिटरी पॉलिसी जो है M है, M तो वी कैन यूज़ द ISLM मॉडल टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसीज़। वो हमने यहाँ से एनालाइज करना है कि ISLM मॉडल को यूज़ करते हुए हम इनकी इफेक्ट्स जो है वो कैसे, इनके पॉलिसीज़ के इफेक्ट्स जो है वो कैसे हम उनकी जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम कैसे तज्जिया करेंगे। समझ आ गई आपको कि पॉलिसी एनालिसिस विद द ISLM मॉडल का मतलब एक्चुअली क्या है, ठीक है। इसके बाद एन इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट परचेजेस, हमारे पास गवर्नमेंट परचेजेस की एक डायग्राम बताई हुई है कि हमारे पास जैसे हमारे पास हमने जो है वो एक कम्बिनेशन लिया R और Y का, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपके पास LM है, लिक्विडिटी मनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास S1 है, S2 है। ये आपको पता होगा कि चीज़ों का बढ़ना उतार चढ़ाव हमारे पास इकोनॉमिक्स में जो ज़्यादातर चीज़ें हैं उसमें चीज़ों का बढ़ना और उतरना, यानी उतार और चढ़ाव का सारा मामला होता है इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे भी जो S1 और S2 है मींस दैट हमारे पास यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे उतर रही है। तो मतलब यही आपकी चीज़ें होती हैं, कहीं पे हम किसी चीज़ को बढ़ा देते हैं, किसी चीज़ को कम कर देते हैं और हमारे पास ये इकोनॉमिक्स जो है वो ईजाद होगी इस तरह, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हमने देखना IS कर्व शिफ्ट्स राइट बाय 1/1 - MPC, ठीक है। तो यहाँ पे जो IS कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड पे बाय डेल G की वजह से, कॉजिंग आउटपुट एंड इनकम टू राइज। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो IS कर्व है शिफ्ट होती है बाय राइट साइड पे, ठीक है, 1/1 - MPC डेल G। अब MPC एक्चुअली क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। MPC का मैं आपको बताती चलो, ये स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। M फॉर मार्जिनल, P फॉर प्रोपेंसिटी, C फॉर कंज्यूम मीन्स दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। काजिंग आउटपुट एंड इनकम टू राइज। तो इसके लिए हमारे पास जब IS कर्व शिफ्ट होगा राइट साइड पे तो वो किसकी वजह से होगा, किस कंडीशन में हो सकता है, जब हमारे पास आउटपुट एंड इनकम जो राइज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो हमारे पास IS कर्व क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। इसके बाद दिस रेजेस मनी डिमांड, हमारे पास जो मनी डिमांड है उसका जो बढ़ना होता है, काजिंग द इंटरेस्ट रेट टू राइज। जब हमारे पास इंटरेस्ट रेट, किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, हमारे पास मनी डिमांड भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास है कि विच रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट, कि जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, डिले हो जाएगी, सो द फाइनल इंक्रीज़ इन Y स्मॉलर देन दिस। वो कहते हैं कि हमारे पास जो फाइनली होगा कि हमारे पास Y जो है वो इंक्रीज़ सो द फाइनल इंक्रीज इन Y स्मॉलर देन, Y जो है वो हमारे पास स्मॉलर देन हो जाएगा 1/1 - MPC डेल G की बेनिस्बत, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो रही है, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट जब डिक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, सेविंग पॉइंट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जब हमारे पास किसी भी चीज़ की इन्वेस्टमेंट और रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है तो हमारे पास सेविंग्स पॉइंट जो है, सेविंग्स जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास Y स्मॉलर देन दिस। ये अपने पॉइंट्स देख लेने अच्छे से। जितने स्टूडेंट्स टैक्स कट क्या होता है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक शख्स है वो अगर मंथली 60,000 कमा रहा है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स अप्लाई करती है कि अगर जिस शख्स की भी 60 से यानी 50 से अबव होगी, 50 से लेकर 80,000 तक जिसकी पे होगी, वो जो है वो क्या नाम है उसका जो टैक्स होगा वो 10% होगा, ठीक है। अब जिस शख्स ने 10% देना है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा और 60,000 वाला, तो और जिसकी वो जब 10% दे देगा तो लेट्स सपोज हमारे पास 10% कितना बन जाएगा, अगर हम कह देते हैं जैसे कि हमारे पास 5,000 ही लगा लेते हैं, मैं सपोज़ कर रही हूँ, मैंने इसकी कोई एवरेज नहीं निकाली, इसका मैंने जो परसेंटेज नहीं निकाली, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 60,000 वाला जब 10% दे देगा तो उसका 10% जो है वो हम सपोज़ कर लेते हैं वो 55,000 है, ठीक है। जब उसको 5,000 वो गवर्नमेंट को दे देगा तो 60 में से हमारे पास कितना बच जाएगा, 55,000 बच जाएगा। और उसने जो होम पे करनी है वो 55,000 वो
जो है वो मतलब अपने एक्चुअल बिजनेस के लिए या अपने जो उसका घर का खर्चा है, ये कुछ भी उसने उसका जो लाइफस्टाइल में जो वो यूज़ कर रहा है अपने में, तो वो उसमें खर्च करेगा। ठीक है, तो अगर वो जो एक शख्स है वो 70,000 जो है वो उसको पे कर रहा है, वो को अपनी जॉब कर रहा है, तो वही भी शख्स जो है वो 5% इसमें से निकाले, 10% इसमें से निकालेगा, मीन्स दैट उसका कितना बनेगा वो भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट क्या कर देती है, डिस्काउंट कम कर देती है, मीन्स दैट वो टैक्स जो है वो कम कर देती है कि जो वो कहती है कि आपने जो जब 10% दे रहे थे वो अब उन्होंने जो है वो 5% देना है, तो उस 60,000 वाले के शख्स की जो टैक्स बनेगा, लेट्स सपोज वो जो है वो 2,500 बनता है, तो मीन्स दैट उसके 2,500 बच जाते हैं और वो क्या कर लेता है, उसको सेव कर लेता है। ठीक है, यानी अपने बिज़नेस में लगा लेता है या अपनी कोई डेवलपिंग कोई भी उसकी चीज़, कोई भी बिज़नेस है या कोई भी किसी भी चीज़ के लिए वो यूज़ कर सकता है या उसको सेव कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टैक्स कट का जो है वो थोड़ी सी एक एग्जाम्पल थी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो बिकॉज अब आगे हमारे पास कंज्यूमर सेव 1 - MPC ऑफ द टैक्स कट, मीन्स दैट 1 में से हमने जो है वो मार्जिनल प्राइस टू कंज्यूम जो है वो कहते हैं जो कंज्यूमर है वो सेव कर लेते हैं टैक्स रेट को। द इनिशियल बूस्ट इन स्पेंडिंग इज स्मॉलर फॉर डेल्टी, कि हमारे पास जो इनिशियली जो स्पेंडिंग है वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी फॉर डेल्टी, यानी चेंज ऑफ टी से चेंज ऑफ टैक्स जो है, और देन फॉर एन इक्वल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल टू चेंज ऑफ जी एंड द आई एस कर्व शिफ्ट बाय दिस। तो हमारे पास आई एस कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी 1/1 - MPC डेल्टी में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टैक्स कट की वजह से जो है वो हमारे पास चेंजिंग हो रही है, आई एस कर्व भी जो है वो टैक्स डेल्टी में हो जाएगा। सो द इफेक्ट्स ऑन आर एंड वाई आर स्मॉलर फॉर अ डेल्टी देन फॉर एन इक्वल डेल जी। वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो आर और वाई, जो मैं आपको ग्राफ में भी हम देख सकते हैं, वाई और आर का जो है वो हमने कम्बिनेशन लिया हुआ था, हमने वाई और आर का जो है वो कम्बिनेशन दिया हुआ था। स्टूडेंट्स, सो द इफेक्ट्स ऑन आर एंड वाई, जो आर और वाई पर जो इफेक्ट्स पड़ता है वो क्या होता है, स्मॉलर फॉर अ डेल्टी, वो क्या होता है, डेल्टी यानी टैक्स कट से जो है वो सवाल होता है, देन फॉर एन इक्वल डेल जी। क्लियर। इसके बाद मॉनिटरी पॉलिसी है स्टूडेंट्स। अब हम मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है हम उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे पहले, देन फिर हम जो है वो अपने टॉपिक में जो गिवन चीज़ें हैं हम उनको जो है वो रीड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम कोई भी शख्स है वो कुछ सेल करना चाहता है। देखिए, अगर हम किसी शॉप पे भी जाते हैं, आप भी शॉपिंग करते हैं, तो वो शख्स क्या करता है, दुकानदार है, शॉपकीपर जो है वो क्या कहता है, वो ना इनकरेज करता है, वो मतलब आप जो कस्टमर्स आते हैं उसको जो है वो फोर्स करता है, मतलब उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में बातें करता है कि ये बहुत अच्छा ब्रांडेड है, फ़लाँ है, कि ताकि जो कस्टमर है वो उसको छोड़े ना, उसको जो है वो बाय कर ले। ठीक है, वो एक्चुअली जो उसका शॉपकीपर का मकसद क्या होता है, वो ये होता है कि उसकी जो चीज़ है वो सेल हो जाए किसी भी तरह से। ठीक है, तो वो उसके लिए जो है वो बहुत सारी लंबी लंबी बातें भी छोड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर हम नहीं भी लेते, फिर वो क्या करता है कि उसको डिस्काउंट पे करता है कि मैं आपके लिए जो है वो इतना 5%, 10% या 20% जो है वो उसको जब डिस्काउंट पे करता है, जो कस्टमर्स होते हैं वो देखते हैं कि इस चीज़ का जो है वो डिस्काउंट में है, ये चीज़ हमें मिल रही है, तो वो जब सस्ती इनको लगती है तो वो जो है वो उसको ख़रीद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए उसने बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट जब उसने कर दिया तो लोगों ने चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेंट्रल बैंक होगा, इस कंडीशन में सेंट्रल बैंक की जो बात हो रही है कि सेंट्रल बैंक जो है वो यहाँ पे एक ऑनर का काम करेगा। ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेगा स्टूडेंट्स कि वो जो है वो लोगों को इनकरेज करेगा कि कैसे बैंक से उन्होंने जो है वो कर्ज़ा लेना है और कैसे उसको स्पेंड करना है, मीन्स दैट कैसे खर्च करना है उन्होंने। ठीक है, तो लोग जब फिर वो क्या करता है, एक सेंट्रल बैंक जो है वो उस जो शरह सूद है, ठीक है, शरह सूद ज़ाहिर बात है, बैंक से कोई भी लोन लेगा तो वहाँ पे सूद तो लगता ही है। ठीक है, ये तो बैंक का एक रूल है एक किस्म का। तो वहाँ पे जो है वो उसको कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि हमने जो है वो, आप अगर 5 लाख कर्ज़ ले रहे हैं तो हमने उसको जो शरह सूद है उसको जो है वो हमने कम किया हुआ, डिस्काउंट में किया हुआ। तो लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट के चक्कर में जो है वो उसको लोन लेते हैं और अपने बिज़नेस में जो है वो उस पैसे को खर्च करते हैं और फिर जो है वो जो लोन लिया हुआ था उसको जो है वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे बात यही हो रही थी कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली क्या होता है, वो मैंने आपको एक एग्जांपल के तहत बता दिया, और उसमें सेंट्रल बैंक का क्या काम है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है वो देख लेना है, ये का जो है वो हमारे पास एक डायग्राम भी गिवन है। ठीक है, इसके बाद डेल एम जो है वो ग्रेटर देन हो गया ज़ीरो से, हमारे पास जो चेंज ऑफ मॉनेटरी है जो वो ग्रेटर देन ज़ीरो, शिफ्ट द एल एम कर्व डाउन और टू द राइट। वो कहते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन में जो एल एम कर्व है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, डाउनवर्ड पे। ठीक है, या फिर टू द राइट हो जाएगी। तो काजिंग द इंटरेस्ट रेट टू फॉल, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट रेट के फॉल की वजह से यहाँ पे हमारे पास एल एम कर्व का जो है वो डाउन या अपवर्ड होती है। ठीक है, इसके बाद दिस इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट काजिंग आउटपुट एंड इनकम टू राइज। इस जो अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है तो ये किस वजह से है कि हमारे पास आउटपुट और जो इनकम जो है वो राइज होगी, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो भी राइज हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है इंटरेक्शन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो मॉडल मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी वेरिएबल्स एम जी एन टी आर एक्सोजेनियस। ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, जस्ट आपने एज एम सी क्यूज एंड शॉर्ट के हिसाब से देख लेना है। एंड रियल वर्ड क्या है, हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स में जस्ट एम जो है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो एम जो है वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस फिजिकल पॉलिसी, ताकि हमारे पास जो फिजिकल पॉलिसी में जो है वो चेंज आ जाए या वॉइस वर्सा। सच इंटरेक्शन में अल्टर द इम्पैक्ट ऑफ द ओरिजिनल पॉलिसी चेंजेस। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, जो ओरिजिनल पॉलिसी होती है उसमें जो है वो चेंज आता है, जो कि हमारे पास अल्टर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये सिंपल सी चीज़ें थी, आपने क्या कर लेनी है। देन हम देखते हैं सेंट्रल बैंक्स रिस्पॉन्स टू यूजी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं, सपोज गवर्नमेंट इंक्रीजेज जी, जब हमारे पास गवर्नमेंट इंक्रीजेज जी करती है तो पॉसिबल सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सेज आते। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास जो सेंट्रल बैंक है वो रिस्पॉन्स करता है कि होल्ड्स एम कॉन्स्टेंट्स, होल्ड्स आर कॉन्स्टेंट्स, होल्ड वाई कॉन्स्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपने जो है वो एज ए शॉर्ट एंड लॉन्ग कर लेना है। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे निकल आती हैं। तो इन ईच केसेस द इफेक्ट्स ऑफ द डेल जी आर डिफरेंट। इन तीनों केसेस में जो है वो डेल जी का जो इफेक्ट्स है वो डिफरेंट होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले रिस्पॉन्स वन को देखेंगे, होल्ड एम कॉन्स्टेंट, जहाँ पे हमारे पास एम जो है वो कॉन्स्टेंट है। इफ़ गवर्नमेंट रेजेस जी, जब हम गवर्नमेंट जो है वो जी को रेज करती है, इंक्रीज करती है, तो आई एस कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। एमसीक्यूज आपका इंपॉर्टेंट है, ये अपने अच्छे तरीके से कर लेना है कि आपका जो जब जी रेज होगा तो आपका आई एस कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। इफ़ सेंट्रल बैंक और होल्ड्स एम कॉन्स्टेंट, अगर हमारे पास सेंट्रल बैंक जो है वो एम को जो है वो कॉन्स्टेंट होल्ड करता है, तो देन एल एम कर्व डज नॉट शिफ्ट। तो हमारे पास एल एम कर्व जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, डज नॉट शिफ्ट होगी, वो शिफ्ट नहीं होगी। जस्ट आपके पास इस कंडीशन में जी को इंक्रीज करने से आई एस कर्व शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड पे। यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेल वाई जब चेंज हुआ तो वाई टू माइनस वाई वन, और डेल आर जो है वो इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन। रिस्पॉन्स टू होल्ड्स आर कॉन्स्टेंट्स देखना है हमने कि इफ़ गवर्नमेंट रेजेस जी देन आई एस कर्व शिफ्ट्स राइट। ये तो एक्चुअली वही बात होगी। तो टू कीप आर कॉन्स्टेंट को देखते हुए हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज एम, जब हम सेंट्रल बैंक को जो है वो इंक्रीज करते हैं टू द शिफ्ट द एल एम कर्व राइट, तो हमारे पास जो एल एम कर्व है वो क्या हो जाएगी, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपने इसका डेल वाई जो चेंज, क्योंकि हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, तो डेल वाई इज इक्वल टू वाई थ्री माइनस वाई वन एंड डेल आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स होल्ड्स वाई कॉन्स्टेंट, जब इफ गवर्नमेंट रेजेस देन आई एस कर्व शिफ्ट राइट, इट्स जो प्रीवियस लेक्चर के हिसाब से भी यही वही चीज़ है। तो टॉपिक पॉइंट्स है, और टू कीप वाई कॉन्स्टेंट, जब हम वाई को कांस्टेंट रखते हैं तो सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस एम। तो इस अगर हम जो है वो सेंट्रल बैंक को की एम जो है वो उसको रिड्यूस करते हैं तो जो एल एम कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे। ये भी आपके पास स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और इसके बाद डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, डेल आर इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद शॉक्स इन द ISLM मॉडल। शॉक्स का आपको पता है ये शॉक्स एक्चुअली क्या होते हैं, चाहे वो शॉर्ट रन में हो, लॉन्ग रन में हो, IS शॉक्स हो, LM शॉक्स हो। शॉक्स होता है चाहे रियल लाइफ का शॉक्स ही क्यों ना हो। अब IS शॉक्स क्या होता है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट सेविंग शॉक्स है। एक्सोजीनियस चेंजेस इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जब हमारे पास ये एक एक्सोजीनियस शॉक्स चेंजेस में की वजह से जो है वो जब हमारे पास डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में जो चेंजेस आते हैं एक्सोजीनियसली, तो वहाँ पे हमारे पास IS शॉक्स जो है वो हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल्स स्टॉक मार्केट बूमर क्रैश, चेंजेस इन हाउस होल्ड्स वेल्थ, चेंजेस इन बिजनेस आर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आर एक्सपेक्टेशंस, डेल आई आर डेल सी मीन्स दैट सो।
अब देखें स्टूडेंट्स, आपको मैं बताती चलूँ, आपने जो पीछे पढ़ा था आईएएस और एलएम के बारे में। आईएएस जो होता है आपके पास जो है वो मार्केट गुड्स के बारे में जो होता है, ठीक है, और एलएम जो होता है वो आपके पास मनी जो होता है, ठीक है। और इसके बाद आपने देखना है कि एलएम शॉक्स एक्सोजीनियस चेंजेस इन द डिमांड फॉर मनी, ठीक है। डिमांड फॉर आपके ऊपर जो आईएएस शॉक्स था वो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज था, जबकि हमारे पास एलएम शॉक्स जो होता है वो डिमांड फॉर मनी पर होता है। अ वेव ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इंक्रीजेज डिमांड फॉर मनी और मोर एटीएम्स आर द इंटरनेट रिड्यूस मनी डिमांड। मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बताती चलूँ, देखें आईएएस स्टॉक्स, जैसे हमारे पास स्टॉक मार्केट बूम और क्रैश, यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर मार्केट की चीज़ें जो है वो सप्लाई डिमांड जो है वो कम हो रही है चीज़ों की, तो हमारे पास आईएएस स्टॉक्स आता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर चीज़ें हैं तो हमारे पास डिमांड नहीं बढ़ रही, तो हमारे पास जो है वो शॉक्स आईएएस शॉक्स होता है, क्योंकि जो है वो हमें लॉस हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद चेंज इन बिज़नेस, अगर हमारे पास बिज़नेस में कोई चेंजिंग आ रही है, या फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस या एक्सपेक्टेशंस जो हमने उम्मीदें लगाई ये थे, एक्सपेक्ट किया हुआ हमने किसी भी चीज़ से, अगर वो हम उस एक्सपेक्टेशंस पर हमारी चीज़ें पूरा नहीं उतरती, तो वो हमारे पास आईएएस शॉक्स होता है। और एलएम कर्व शॉक सॉरी क्या होता है, तो जब हमारे पास अ वेव ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इंक्रीजेज, तो अ वेव ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मीन्स क्या होता है, जैसे जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की जो लहर होती है वो जब बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास लोग क्या होता है, लेन देन का जो लेन देन जो है वो कम से कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पता है कि हमारे पास जब फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के तहत, तो वो क्या करते हैं, नकदी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड है उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रॉड, ठीक है। इसके बाद मोर एटीएम्स आर द इंटरनेट रिड्यूसेस मनी डिमांड, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो एटीएम्स है या इंटरनेट है वो उसकी जो डिमांड हो जाएगी, मनी डिमांड जो है वहाँ पे हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रॉड, ठीक है। तो ये हमारे पास एलएम शॉक है। इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन है, अ बूम इन द स्टॉक मार्केट मेक्स कंज्यूमर वेल्थियर, आफ्टर वेव ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कंज्यूमर्स यूज़ कैश मोर फ्रीक्वेंटली इन ट्रांजेक्शंस फॉर ईच शॉक्स। ये इन्होंने ये दो क्वेश्चंस किए हुए हैं यहाँ पे, कि जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड की लहर जो हुआ जो इसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, तो लोग ट्रांजेक्शन्स जो है वो वहाँ पे हमारे पास जो मसला बनता है, लोग मीज़ दैट के नकदी इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे आप आईएएस एलएम को जो है वो कैसे इसका मॉडल जो है वो इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। और यहाँ पे हमने यूज़ करना होगा, यूज़ द आईएएस एलएम डायग्राम टू शो द इफेक्ट्स ऑफ द शॉक ऑन वाई एंड आर। यहाँ पे हमने जो है वो आईएएस एलएम डायग्राम को शो करवाना होगा, बिकॉज क्योंकि हमने वहाँ पे इफेक्ट बताना है शॉक ऑन वाई एंड आर पर। तो डिटरमाइन व्हाट हैपन्स टू CI एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये भी हमने बताना होगा कि CI और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। अब व्हाट इज़ द सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी, क्या है एक्चुअली स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट द न्यूज़पेपर सेज, कि न्यूज़पेपर क्या कहता है, अखबार क्या कहते हैं कि द सेंट्रल बैंक लोअर्ड इंटरेस्ट रेट बाय 1/2 पॉइंट टुडे, कि यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि द सेंट्रल बैंक जो लोअर्ड है वो इंटरेस्ट रेट को जो है वो 1/2 पॉइंट जो है वो आज के डेट में जो है वो कम कर देता है 1/2 पॉइंट पे। तो व्हाट एक्चुअली हैपन, एक्चुअली होता क्या है कि द सेंट्रल बैंक कंडक्टेड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू शिफ्ट द एलएम कर्व टू द राइट, जो एलएम कर्व है वो शिफ्ट कर देता है राइट साइड पे, अंडर द इंटरेस्ट रेट फेल 0.5 पॉइंट्स, वो जो 0.5 जो है वो उसको इंटरेस्ट रेट को जो है वो फेल करता है, कम कर देता है। तो इसका मतलब है वो सेंट्रल बैंक को कंडक्ट कर रहा है एलएम कर्व टू द राइट साइड पे। द सेंट्रल बैंक टारगेट्स द डिस्काउंट रेट, जो सेंट्रल बैंक है वो टारगेट बनाता है डिस्काउंट रेट को, ठीक है। तो इट अनाउंसेस अ टारगेट वैल्यू and uses monetary policy to shift the LM curve as needed to attain its target rate। आपको मैंने पहले ही बताया था मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, जो हमारे पास सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, डिस्काउंट रेट की अनाउंसमेंट करता है। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिर जो है वो सस्ते के चक्कर में जो है वो लोन लेते हैं, और देन अपने जो है वो अपने टारगेट की तरफ आते हैं, जो उनका बिज़नेस है या उनको कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए जो है वो जिसके लिए वो लेते हैं, और वो उसको अपना जो है वो बिज़नेस से लेट्स सपोज वो बिज़नेस के लिए ले रहे हैं, तो उसको जो है वो उसमें जो है वो उसको लोन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही वो इसका थोड़ा सा जो बस कंसेप्ट था। वाई डज द सेंट्रल बैंक टारगेट इंटरेस्ट रेट्स इंस्टेड ऑफ द मनी सप्लाई, दे आर ईजियर टू मेजर दैन द मनी सप्लाई। वो कहते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल बैंक टारगेट इंटरेस्ट रेट्स है वो इसकी बजाय जो है वो मनी सप्लाई जो है वो क्यों करता है, ठीक है। वो यहाँ पे दे आर ईजियर टू मेजर, यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है मनी सप्लाई को की बनिस्बत,
क्योंकि जो हमने मैयर करनी होती है इंटरेस्ट रेट की, जो सेंट्रल बैंक टारगेट इंटरेस्ट रेट्स की जो है वो ज़्यादा ईजी होता है सब मनी सप्लाई के बनस्बत, तो उसकी जो पैमाइश करने के लिए द सेंट्रल बैंक माइट बिलीव दैट एलएम शॉक्स आर मोर प्रीवलेंट दैन आई शॉक्स। वो कहता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो ये यकीन करता है कि एलएम शॉक्स जो है वो ज़्यादा होते हैं बनस्बत आई शॉक्स के। इफ़ सो देन टारगेटिंग द इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइजिंग इनकम बेटर दैन टारगेटिंग द मनी सप्लाई। स्टूडेंट्स इसमें बस एक ये MCQs बन रहा था जो मैंने हाईलाइट किया हुआ। आई होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर कोई मसला हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।